करने वाले हैं रेलवे स्टॉक्स के बारे में। रेलवे स्टॉक्स में इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों आ रही है और ये जो है तेज़ी है कब तक चलेगी मार्केट में, उसके बारे में बात करेंगे। रेलवे के जो लगभग जब भी जो भी जितने भी सारे स्टॉक्स हैं वो एक अच्छे खासे बूम मोमेंटम में आए हुए हैं। इसका रीज़न क्या है? पहले मैं आपको बता देता हूँ आईआरसीटीसी। हम आईआरसीटीसी को देखेंगे ना, तो इसने जो लास्ट मोमेंटम दिया है अपना, लास्ट में जो इसने मोमेंटम दिया है आईआरसीटीसी का, देखोगे अपने ऑल टाइम लो से अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई की बात करता हूँ, तो जो स्टॉक था नियर अबाउट 698 से 695 रुपये के आसपास था। उसके बाद जो इस स्टॉक ने जो तेज़ी दिखाई है वो नियर अबाउट देखने को मिली है 1046 रुपये तक की, जो है आपको इसमें तेज़ी देखने को मिली है। बहुत ही एक हैवी लेवल है 1046 रुपये। लगभग आपकी कैपिटल डबल हो चुकी है। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट में ही बता रहा हूँ मैं। ये तो हो गई आईआरसीटीसी की बात। ठीक है, अब बात करते हैं आईआरएफसी की। आईआरएफसी ने भी आज लगभग 17 से 18% के आसपास की जो है मोमेंटम दी है मार्केट में। ठीक है, सॉरी 10% के आसपास की जो है मोमेंटम दी है मार्केट में। 10% का सर्किट इसने भी लगाया 176 रुपये के आसपास। अगर इसमें हम इसके लोअर लेवल से बात करें तो इसने कितनी तेज़ी देखने को मिली है। लोअर लेवल से लेके इसके अपर लेवल की मैं अगर बात करूँ तो लोअर लेवल में ये जो स्टॉक था 74 रुपये के आसपास था और आज 176 रुपये के आसपास है। यानी कि 100% से भी ऊपर के जो है आपको इसमें लेवल देखने को मिल चुके हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे। उसके बाद करते हैं आयरकॉन लिमिटेड स्टॉक के बारे में, इंटरनेशनल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इसमें लगभग 20% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। 17.25% के आसपास की इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, अगर मैं इसके लोअर लेवल्स की बात करूं, लोअर लेवल्स में ये जो स्टॉक था ये कहां पर था और अब अपर लेवल पे जो है इसमें कहां तक के टारगेट देखने को मिल चुके हैं। लोअर लेवल पे 158 रुपये पे था और 270 रुपये तक के टारगेट इसमें देखने को मिल चुके हैं। लगभग 300 रुपये के आसपास तक के इसमें जो है कि टारगेट दे चुका है ये स्टॉक। ठीक है, और बाकी मैंने शॉर्ट वीडियोस भी मैंने इनकी डाल दी है। आप चाहे तो उसकी एक आने वाली एनालिसिस देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि ये स्टॉक इतने ज़्यादा बूम पे क्यों है, रीज़न क्या है इनके बूम पे जाने का, ये इतने ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल तरीके से बढ़ क्यों रहे हैं। देखो मैं ना आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला, बजट आने वाला है फेब मंथ में, बजट आएगा फेब मंथ में। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और बड़े बड़े जो बिग बियर्स हैं, उन्होंने क्या प्रिडिक्ट करा हुआ है? उन्होंने ये प्रिडिक्ट करा हुआ है कि आने वाले जो बजट में रेलवेज के ऊपर जो है कि एक अच्छा खासा जो है बजट आने वाला है। बहुत ही एक हैवी बजट आने वाला है रेलवेज के ऊपर, जिसके वजह से जो है कि ये स्टॉक भाग रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब एक बजट अनाउंस किया जाएगा 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ या 10 लाख करोड़ या मतलब 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ के आसपास जो है कि बजट में ये पेश किया जाएगा कि इस साल 1 साल के अंदर अंदर इतना पैसा रेलवेज में खर्च किया जाएगा। जब इतना पैसा रेलवे पे खर्च किया जाएगा तो नॉर्मल सी बात है कि इन स्टॉक्स में जो है कि पैसा आएगा। ठीक है, रेलवे अच्छी होगी तो भाई सुविधा अच्छी होगी तो लोग जो है कि रेलवे को प्रेफर करेंगे अदर चीज़ों से के अलावा। तो क्या होगा कि आईआरसीटी से भाई टिकट बुकिंग होगी बहुत ज़्यादा, तो प्रॉफिटेबल जो है बढ़ेगा। तो मतलब आप रिलेटेड है ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, बजट से रिलेटेड है। तो नॉर्मली ये भाग क्यों रहा है? बजट से पहले ही क्यों भाग रहे हैं स्टॉक? 17% 15% क्यों हाइक लगा रहे हैं? इसीलिए लगा रहे हैं। मैं आपको एक ही चीज़ कह दूंगा, जिन्होंने अभी तक बाय नहीं करा है और सोच रहे हैं इस रैली को देख के ये सोच रहे हैं कि अब हम जो है कि इस स्टॉक को बाय करेंगे, मैं उनको एक ही चीज़ कह देता हूँ कि जो मोमेंटम था बाय करने का, जो मोमेंटम था जहां आपको बाय करना चाहिए था वो जा चुका है। अब आपको यहाँ से ऑन एन एवरेज जो मिल सकता है ना बजट की डेट तक, जो आपको इसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, यहाँ पर 100% रिस्क वाली जो है कि मोमेंटम आ चुका है। 100% रिस्क वाला मोमेंटम आ चुका है कि अब अगर आप पैसा लगाते हो ना, शॉर्ट टर्म ट्रेडर को बता रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं बता रहा हूँ एक तरह से, आप ये मान लो, क्योंकि ये लगभग 300% ये जो स्टॉक्स हैं भाग चुके हैं। 300% ये जो स्टॉक है भाग चुके हैं। ठीक है, आईआरएफसी की बात कर लो आप या आईआरसीटीसी की बात कर लो या आयरन की बात कर लो, ये लगभग 200-300% ये भाग चुके हैं। लास्ट 6 मंथ में ही भागे हैं। आप 1 ईयर का टाइम फ्रेम में देख लोगे, इतना अच्छा खासा कोई रिटर्न दिया नहीं है। लास्ट 6 मंथ में भागे, बाइंग आई है और रिसेंटली 1 मंथ में तो लगभग 50% की बाइंग जो है आई है सब में। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, आप वेट करो, बजट का वेट करो,
वरना मैं कहूँगा कि अगर आपको बाय करना है ना अपने लाइक आप 100 रुपीज़ से बाय करना चाहते हो तो मैं अभी कहूँगा कि 10 रुपये से बाय करो से 90 रुपीज़ आप सेव करो। क्योंकि कल को ये इस लेवल से मान के चलो IRCTC का ही मैं एग्जांपल देता हूँ 1025 के लेवल से अगर ये डाउन आता है 922 रुपये पे आ जाता है तो फिर दोबारा से 10 रुपये इन्वेस्ट करो। अगर 922 से भी ये डाउन आ जाता है तो फिर दोबारा से इसमें 814 के आसपास आ जाता है तो फिर दोबारा 10 रुपये इन्वेस्ट करो। 814 से भी नीचे आ जाता है 600 रुपये पे आ जाता है स्टॉक फिर 10 रुपये बाय करो। 600 रुपये तक क्यों आएगा मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। आपको लग रहा होगा 600 कैसे आ जाएगा, अभी 1000 रुपये पे चल रहा है स्टॉक। मैं बता देता हूँ आपको, प्रॉफिट बुकिंग आती है ना जब, तो 10% के लोअर सर्किट लगते हैं। क्योंकि मार्केट जो है ना अनप्रिडिक्टेबल तरीके से जब बढ़ता है ना 5-10% बढ़ रहा है, दिन का 20% बढ़ रहा है, आप नॉर्मल सा लेके चलोगे ना। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, IRFC स्टॉक में दिखाता हूँ या आयरकॉन लिमिटेड स्टॉक में दिखाता हूँ। इस स्टॉक में आप एक ही चीज़ आपको ना एक ही चीज़ देखने को मिलेगी। आज कितना परसेंट बढ़ा है ये स्टॉक, ठीक है। आयरकॉन 17.25% बढ़ा है ये स्टॉक, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑन एन एवरेज ना 40% बढ़ चुका है ये स्टॉक, 40% से ज़्यादा। कितने दिनों में? 3 दिनों में। तो आपको क्या लग रहा है 3 दिन में जब 40% बढ़ सकता है तो 3 दिन में 40% गिर नहीं सकता? पूरे पूरे चांसेस है गिरने के। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप मत खरीदो। मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है इसमें। तो आप जो है इसमें अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही पैसा डालें। मैंने क्यों बताया कि आप पहले 10 रुपये डालो, अगर आपका जो है प्रॉफिट नहीं हो तो फिर दोबारा 10 रुपये डालो, अगर डाउन जाता है फिर 10 डालो। क्यों? क्योंकि आपको ना आप ना बिल्कुल इसके लोअर लेवल पर भी अगर ये स्टॉक आ जाए ना, अपने ये जो 50% 60% की हाइक दिया आपने यहाँ पर बाय करा, इसके लोअर लेवल पर भी आ जाए ना तो भी आपको ना एक एक्यूमुलेटेड प्राइस मिलेगा। बिटवीन इस लेवल से लेके और इस लेवल के बीच का प्राइस मिलेगा आपको। आपका जो करंट CMP जो बाइंग प्राइस होगा वो इसके बिटवीन का लेवल रहेगा, बीच का लेवल रहेगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ना ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। चांसेस पूरे रहेंगे आपके 50-50 चांसेस रहेंगे, और आपकी जिससे कि कैपिटल भी सेव रहेगी। 100 रुपये आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, बिल्कुल 100% कैपिटल है ये आपकी, मान के चलो 100 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप बच जाओगे 100 रुपये इन्वेस्ट करने से। आप ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 रुपये या 40 रुपये ही इन्वेस्ट करोगे, आपका पूरा पैसा जो है बच जाएगा इस स्टॉक में, ठीक है। ये था रेलवे स्टॉक्स के ऊपर मेरा मानना है, ठीक है। अगर बजट में मान के चलो, मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर बजट अच्छा नहीं आया, जो है इन्वेस्टर्स के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर, फंसता रिटेल इन्वेस्टर ही है, बड़े इन्वेस्टर तो निकल जाते हैं, उनको कोई जो है लॉस नहीं होगा क्योंकि उन्होंने नियर अबाउट बीच में ही खरीद लिया होगा, उनको अभी भी 60-70% या 100% का प्रॉफिट चल रहा होगा। फंसोगे रिटेल इन्वेस्टर ही फंसेंगे जो अपर लेवल पे इसको बाय करेंगे। अभी बाय करेंगे ये सोच के कि भाई भाग रहा है स्टॉक खरीद लेता हूँ, भाग रहे स्टॉक खरीद लेता हूँ। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने तो 6 महीने पहले ही खरीद लिया, इसको 300% का प्रॉफिट चल रहा है उनको अगर 50% का लॉस भी उसमें 50% गिर भी गया, मार्केट 50% 60% गिर भी गया तो भी तो 200% वो कमा के निकलेंगे। आपका क्या, आप तो जीरो पे रह जाओगे, आपका तो लॉस होगा। इनफैक्ट आप क्या करोगे, लॉस बुक करोगे? नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है रेलवे स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर बजट फेवर में नहीं आता है तो पूरे चांसेस है, मैं क्या कह रहा हूँ 100% रिस्क में। क्यों? क्योंकि अगर बजट फेवर में नहीं आता है रेलवे स्टॉक्स के तो जो है रेलवे के स्टॉक यहाँ से गिरेंगे ही, ठीक है। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है, मैं एक सजेशन ही दे सकता हूँ आपको।